और दूसरा बेटा क्या होगा, या तो इसके शंट के आधार पर करोगे, है ना? और या फिर बेटा इसको किसके आधार पे करोगे? इसके चुंबक के आधार पर करोगे या फिर चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर करोगे। चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर। फ्लक्स के आधार पर। फ्लक्स के आधार पर। अब बेटा जगह तो बची नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। कहाँ लिखें, कहाँ लिखें? चलिए, तो अब कहाँ लिखें इसको? तो इसको सर थोड़ा-सा छोटा कर दिया। इफ यू डोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर होगी तो भी एडजस्ट कर लो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो बेटा, ये क्या है? शंट के आधार पर और चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर। और शंट में क्या हो जाता है? फिर से 2 हो जाते हैं बेटा। एक क्या हो जाएगा आपका? शंट में पहला क्या हो जाएगा? शंट में पहला हो जाएगा बेटा लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट। ओह! ये तो लॉन्ग बन गई। शंट में पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट। और एक क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट शंट। शंट में 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा लॉन्ग और एक हो जाएगा शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट। ठीक है? हाँ। क्या होता है मैं सब बताऊंगा, डोंट वेरी। और जो चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर बेटा फिर से 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा कम्युलेटिव, एक हो जाएगा डिफरेंशियल। इसके आधार पर क्या हो जाएगा बेटा? पहला हो जाएगा कम्युलेटिव, यानी कि जुड़ाव प्रकृति वाला, ये बताएंगे, डोंट वेरी, कम्युलेटिव। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशियल, जिसको कहते हैं अवकलन वाला। डिफरेंशियल। ठीक है? तो ये है बेटा आपके प्रकार। ठीक है? तो डीसी जनरेटर देखो मुख्यतः क्या होता है बेटा? प्राइम मूवर के आधार पर, जिसको आप घुमाओगे, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा दोगे उस पे, है ना? हाँ। जल टरबाइन, वाष्प और डीजल इंजन। और बेटा उत्तेजना के आधार पर पृथक, जो खुद अलग से हो उत्तेजित, है ना? और स्व उत्तेजित जो खुद से हो। स्व उत्तेजित में सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है ना बेटा, 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक शंट के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर बांटोगे? चुंबक के फ्लक्स के आधार पर। शंट के आधार पर लॉन्ग शंट, यानी कि जिसका शंट लंबा है, अभी बताएंगे। जिसकी सीरीज और आर्मेचर दोनों शंट के सापेक्ष हो, है ना? वो। और एक होता है शॉर्ट शंट। और बेटा इसमें क्या होता है? कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कोई तकलीफ है बेटा इसमें? कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब एक-एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? जनरेशन में, ठीक है? हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से अपना चैप्टर है। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? ये रहा, पृथक उत्तेजित, है ना? क्या पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले? पृथक उत्तेजित, सेपरेटली एक्साइटेड। कोई दिक्कत? आराम से देख लो एक बार। हुँ, ठीक है। अब चलते हैं बेटा पहला, पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र। अच्छा, सर इसका मतलब क्या है? पृथक उत्तेजित का मतलब क्या है? अब देखो, मुझे बताओ, उत्तेजना किसको देनी पड़ती है? आपको पढ़ा दिया ना? अरे सिंपल सी बात है यार, आर्मेचर में तो जनरेट होगी, तो दोगे किसको? मुख्य चुंबकीय पोल को, है ना? तो बस इसमें फील्ड को अलग से उत्तेजित किया जाता है। तो लिखो बेटा, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल या विद्युत चुंबक को अलग से उत्तेजित किया जाता है। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, इसमें फील्ड पोल, जिसको मुख्य चुंबक कहते हैं ना, फील्ड पोल, यानी कि विद्युत चुंबक को क्या किया जाता है बेटा? अलग से उत्तेजित किया जाता है। सेपरेटली, यानी कि देखो पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। पृथक का मतलब क्या होता है बेटा? अलग। अलग से क्या किया जाता है बेटा? उत्तेजित किया जाता है। किया जाता है। सर उत्तेजित करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा उत्तेजित नहीं करोगे तो फ्लक्स बनेगा कैसे? अगर फ्लक्स नहीं बनेगा तो उसको काटोगे क्या? है ना? इसलिए ठीक, उत्तेजित किया जाता है। अच्छा है बेटा, चैप्टर बड़ा अच्छा है ना? उत्तेजित किया जाता है, कर दिया आपने, ठीक है। अब सर ये उत्तेजना के लिए ऐसे ही हो जाएगा? नहीं बेटा, इससे कुछ डिवाइस चाहिए, उन डिवाइस के नाम लिखो। तो उत्तेजना के लिए क्या क्या चाहिएगा? तो उत्तेजना के लिए बैटरी चलेगा। फील्ड उत्तेजना के लिए उत्तेजना साधन। उत्तेजना कौन कौन से साधन से करोगे? तो या तो बेटा
या क्या लोगे डीसी शंट जनरेटर। सर ये तो पढ़ रहे हैं, अरे तो क्या हुआ डीसी शंट जनरेटर है ना। और या फिर आप क्या लोगे बेटा, या फिर आप क्या लोगे, जल्दी से बताओ। या फिर आप रेक्टिफायर ले सकते हो, ठीक है हाँ। या फिर आप किससे कर सकते हो, रेक्टिफायर द्वारा। सर रेक्टिफायर द्वारा भी बिल्कुल ठीक है हाँ, आधुनिक वाले में कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सही। इस प्रकार के जनित्र में उत्तेजना वोल्टेज बेटा क्या होती है, जो उत्तेजना वोल्टेज हो वो जनित्र से हमेशा कम होती है। अरे बेटा अभी बताते हैं क्यों कम होती है, क्योंकि क्यों नहीं जानोगे तो मजा नहीं आएगा। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखो। इस प्रकार के के जनित्र में बेटा उत्तेजना वोल्टता, जो उत्तेजना के लिए वोल्टता दोगे ना, वह हमेशा वह क्यों होती है मैं बताऊंगा। वह हमेशा जनित वोल्टेज जो जनरेट हो रही है, जनित वोल्टता से कम होती है मैं बताता हूँ बेटा, जो जनरेट करोगे तो वो तो ज्यादा ही होगी ना, है ना। ये तो उत्तेजना वो है जो फील्ड को थोड़ा सा एक्साइटेशन के लिए दी जाती है, ठीक है हाँ। ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हाँ। अब बेटा इसका चित्र बनाते हैं, आओ चित्र बनाते हैं इसका। कैसा लगता है सर ये, अभी बनाते हैं बेटा। देखो इसको फील्ड को अलग से उत्तेजित करना है, तो आर्मेचर तो बनाओगे नहीं बनाओगे, तो आर्मेचर बना दिया, ये आर्मेचर बना दिया। और क्या बनाओगे बेटा, आर्मेचर बना दिया। अच्छा लोड बनाओगे नहीं बनाओगे, बिल्कुल सर लोड बनाएंगे, ये लोड बना दिया, ठीक है। आर्मेचर का प्रतिरोध बनाओगे, यहां मैं ईजी लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ईजी का मतलब क्या है, जनरेटिंग विद्युत वाहक बल। अच्छा जनरेटर के लिए धारा दोगे या लोगे, सर जनरेटर है ऐसे क्या कर रहे हो, धारा देंगे, ये लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ये है। अब ये जनरेटर से धारा निकल रही है, कहां से निकल रही है, आर्मेचर से निकल रही है, तो इस धारा को क्या बोला जाता है, आर्मेचर धारा। अब यही धारा आगे जाके लोड में जा रही है, तो इसे क्या बोलोगे, लोड धारा। अरे वाह भाई वाह। सर इसका फील्ड कहाँ गया, काटेंगे किसको, तो बेटा इसको फील्ड को अलग से उत्तेजित करना है, तो इससे अलग से उत्तेजित करना है, तो अलग से बना दिया मैंने फील्ड। और इसको उत्तेजित करने के लिए अलग से छोटा सा लगा दिया मैंने बैटरी, है ना, छोटी सी लगा दी मैंने बैटरी, है ना। ये क्या है, मेरी बैटरी। यहां से मैंने कौन सी करंट दी है, फील्ड करंट। अच्छा और ये क्या है, मेरा फील्ड रेजिस्टेंस RF, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। इसको बेटा कहते हैं अलग से उत्तेजित, यानी कि इसकी फील्ड को मैंने अलग से उत्तेजित किया, हाँ समझ गए। इसलिए बोला जाता है बेटा, इस जो बैटरी का मान होता है ना, यानी कि उत्तेजना का जो मान होता है, फील्ड उत्तेजना वाले VF का मान होता है, वो उत्पादित से हमेशा कम होता है हाँ। ठीक है यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बेटा कुछ नहीं है, आपने KVL पढ़ा था, बिल्कुल सर पढ़ा था। ये देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। इसमें भी KVL लगा दो सर। V बराबर क्या होता है, IR होता है, जल्दी से देखो। तो यहां से सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा, ये उत्तेजना वोल्टेज तो यही है, फील्ड को ही उत्तेजित करेंगे। देखो यहाँ लिख दो बेटा, उत्तेजित किसको किया जाएगा, उत्तेजित किसको किया जाएगा बेटा, फील्ड को, है ना, फील्ड को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता हो तो लिख दो। अब देखो बेटा यहां से क्या लिखोगे, उत्तेजना वोल्टेज, उत्तेजना वोल्टता। अच्छा उत्तेजना वोल्टता क्या होती है, ये रही VF, जिससे उत्तेजित करोगे। अब देखो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है कि नहीं, होता है। बस ले आओ ओम जी को। तो यहां से देखो बेटा R क्या है इसके लिए, RF, और I क्या है बेटा, IF। बोलो कोई दिक्कत है, आपको कोई बोलेगा कि उत्तेजना वोल्टेज का मान VF है, RF दे रखा हो, तो आप मान ज्ञात कर लेंगे कि शर्माएंगे, मान ज्ञात कर लोगे, बिल्कुल बेटा इससे आपका मान ज्ञात हो जाएगा। किस में आएगा, वोल्ट में। बोलो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब समझो बेटा इस जनरेट से है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं Eg का जो मान होगा, ये Eg क्या है बेटा, ये क्या है, उत्पादित EMF, उत्पादित EMF, यानी कि जो जनरेट हो रही है। अब मुझे बताओ Eg का मान किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताओ। देखो ये आर्मेचर है तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो इसका प्रतिरोध मैंने ले लिया बेटा IA, ठीक है, यानी RA, इसका प्रतिरोध ले लिया। ये कौन सा प्रतिरोध है बेटा? आर्मेचर का प्रतिरोध है जो इसके अंदर है, ठीक है। हाँ, ये भी V और ये भी V। अब बचा हुआ कौन लेगा? लोड लेगा। लोड का प्रतिरोध मैंने मान लिया RL। तो बेटा अब इसमें क्या जोड़ दूं मैं? इसमें जोड़ दो सर IL इंटू RL, ठीक है। ये नहीं लिख सकते आप? अगर ये लिख सकते हो तो बेटा आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखो बेटा, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, इस इक्वेशन में देख के ये नहीं कह सकते यही IA निकली है और यही IL इधर चली गई, यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हैं? IA बराबर क्या होता है? IL होता है। बोलो, शर्म आ रही है क्या? आ रही है क्या शर्म? जल्दी बताओ, आसान है ना? हाँ, तो बेटा कहीं कहीं आपको पूछेगा आर्मेचर धारा क्या, तो लोड धारा के बराबर, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, और क्या लिख सकते हैं बेटा? ईजी को लिखा मैंने ईजी, इस ईजी को मैंने रखा ईजी, ठीक है। IA को रखा IA, RA को रखा RA। बेटा ये V और L क्या है? गौर से देखो, ये V और L क्या आपका V नहीं है? लोड वोल्टेज। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं बेटा, लोड वोल्टेज मेरा V बराबर क्या होता है? IL इंटू RL। ये देखो IL और RL, तो यहाँ पे मैं इसका लोड वोल्टेज भी लिख सकता हूँ बेटा VL, ठीक है। तो ये भी मेरी एक इक्वेशन है, ठीक है। कोई KVL कुछ नहीं, आराम से आपने निकाल दिया। बोलो, समझ में आया? समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना बेटा, जो जनरेट है ना उन सब का मान लिख दिया आपने, और कुछ नहीं। इसका प्रतिरोध मैंने मान लिया RA है, ठीक है, सही, आराम से, बहुत आसान है बेटा। कुल मिला के जनरेट के बराबर होगा जो भी होगा, ठीक है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर की धारा, लोड का प्रतिरोध, लोड की धारा, खत्म बात, ठीक है। अब बेटा यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस लोड का वोल्टेज क्या है? आपको पता है लोड के वोल्टेज को क्या बोला जाता है? टर्मिनल वोल्टेज। तो आओ बेटा यहां अलग लाइन में लिखो, लोड वोल्टता को, लोड वोल्टता को क्या कहा जाता है बेटा? को टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है, को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यहां से आपको कहेगा कि बताओ फिर टर्मिनल वोल्टेज VL बराबर क्या हो गया बेटा? VT हो गया, है ना। टर्मिनल वोल्टेज ही कहेंगे इसको यहां से। तो यहां से मैं कह सकता हूं, मेरे पास इक्वेशन क्या है? मेरे पास देखो EG बराबर, मेरे पास EG बराबर क्या है? मेरे पास EG बराबर है बेटा IA RA प्लस V प्लस VL। VL को VT लिख दो, कोई दिक्कत? हाँ, तो यहां से मैं VL बराबर VT लिख सकता हूं, है ना। पहले इसको चेंज करो, मुझे VL निकालना है, तो VL बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इसको इधर भेजो, तो EG माइनस क्या हो जाएगा बेटा? IA RA, है ना। यही बेटा क्या है? मेरा VT है, यही VT है। VL बराबर VT होता है ना, इसलिए बेटा टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाता है टर्मिनल वोल्टता का मान निकालो, टर्मिनल वोल्टता। तो बेटा आप फटाक से निकाल देना, क्या निकाल देना? VT बराबर VL बराबर क्या होता है? EG, यानी कि जो जनरेट हुआ है उसमें उसका आर्मेचर का ड्रॉप निकाल देना, ठीक, समझ गए? बहुत सही। सिर्फ नाम का कंफ्यूजन होगा, बाकी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है बेटा, समझ गए? हाँ, अब बेटा एक चीज पूछा जाता है इसमें, अगला पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा, और क्या बेटा? ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है बेटा। एक इसमें पूछता है कि बताओ आर्मेचर का पावर ड्रॉप कितना है ना। तो बेटा ये यहां लिख दो क्या? आर्मेचर का शक्ति हानि कितनी है? अब मुझे बताओ, पी को मैं भाई शक्ति को पी लिख दूं और आर्मेचर है तो ए लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब पी बराबर क्या होता है बेटा? पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता? सारे नियम वही लगेंगे बेटा, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, बिल्कुल होता है बेटा। यहां से आप पी बराबर इसको आई आर इंटू आई लिख सकते हो क्या? क्योंकि आई को मैंने 2 बार लिख दिया बेटा। मुझे बताओ, ये आर्मेचर है, आर ए है, तो यही तो इसने जनरेट किया है, तो बेटा यही ईजी इंटू आई ए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जनरेट किया है, तो बेटा यहाँ से जो जनरेट क्या किया इसने? ईजी, ईजी क्या है? वी है, और यहाँ से क्या धारा निकल रही है? आई ए। तो बेटा ये क्या है? ये इसकी शक्ति का मान है जो वाट में आ जाएगा। तो बेटा ये बता दोगे ना, आर्मेचर द्वारा विकसित शक्ति, इसको कहेंगे बेटा विकसित शक्ति। सही वर्ड है, आर्मेचर द्वारा विकसित शक्ति, यानी कि कितनी जनरेट की है? विकसित शक्ति, है ना। हाँ। बेटा ये निकाल दोगे क्या? है
निकाल दोगे, सारी चीजें निकाल दोगे, पक्का? ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अब कुछ नहीं है, आराम से देखो, कुछ नहीं, आपसे यही पूछेगा। ये देखो पृथक में कैसे निकाला मैंने, ईजी है, इसके अंदर प्रतिरोध आरए है, ये आईए से निकला। तो बेटा जो भी ड्रॉप होगा ना ईजी, वो किसके बराबर हो जाएगा, आईए इंटू आरए प्लस लोड वाला। ठीक है, और आईए इंटू आरएल क्या होता है बेटा, वोल्टेज के बराबर, तो मैंने वोल्टेज लिख दिया। अब टर्मिनल वोल्टेज कहाँ है, तो इसको उधर भेज दो, बस। आईए बराबर आरएल है, आईए है बराबर आईएल हो गया। ठीक है, अब लास्ट में पूछ सकता है आर्मेचर कितनी शक्ति निकालेगा, तो शक्ति बराबर होता है ई इंटू ए। ई क्या होगा, जो जनरेट की है, और आई क्या होगी, जो आर्मेचर धारा होगी। खत्म। ठीक, हाँ। अब अगर ये एक्साइटेशन का पूछेगा वोल्टेज, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, तो यही लिखा है बेटा, आई। ठीक, बहुत आसान है। दो बार अगर वीडियो देखोगे तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। समझ गए? अब बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, 2 पॉइंट लिखूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी में पूछ सकता है। पहला क्या लिखूंगा, ईएफ का मान हमेशा ईजी से छोटा होगा। तो पहला मान क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। उत्तेजना वोल्टेज, उत्तेजना वोल्टता, यानी कि वीएफ सदैव उत्पादित ईएमएफ, उत्पादित विद्युत वाहक बल, यानी कि ईजी से क्या होता है बेटा, से हमेशा छोटा होता है, से हमेशा छोटा होता है। छोटे का मतलब कम होता है, छोटा होता। ये पहला पॉइंट है बेटा, हमेशा ध्यान रखना।